और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मच गया। चुनाव आयोग के मतदान पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। प्रतिपक्ष दलों और कुछ संगठनों ने आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज इस पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 याचिकाएं हैं। एक याचिका चुनाव आयोग के पक्ष में है, 9 याचिकाएं फैसले के खिलाफ हैं। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जॉय माला बागची शामिल है। पुनरीक्षण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एडीएआर, पीयूसीएल और कुछ अन्य दल शामिल हैं। मतदाता सूची रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई अब भी जारी है। 10 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें कल हमने देखा था कि कैसे ईसी के दफ्तर तक ये मार्च तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने किया था और महागठबंधन पर बिहार बंद का आह्वान किया था। संजय शर्मा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या चल रहा है कोर्ट में संजय इस वक्त? कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जिसमें सबसे पहले याचिकाकर्ताओं को अवसर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं के बाद जब गोपाल शंकर नारायण याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस करने लग गए तो उन्होंने ये बताया कि ये जो रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये रिवीजन कानून के प्रावधानों के खिलाफ है, भेदभावपूर्ण है, एक तरफा है। इस पर कोर्ट ने, जस्टिस सुधांशु धुलिया ने ये टिप्पणी की है और उन्होंने सुनवाई के दौरान ये कहा कि आप ये नहीं कह सकते, चूंकि उनके पास प्रावधान है 326 जो आर्टिकल है उसमें अनुच्छेद 326 में प्रावधान है रिवीजन करने के, और आप ये नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है, मनमाना है, कानून को ताक पे रखकर है, कानून को दरकिनार करके किया गया। आप अपने तर्क दीजिए और तर्कों के जरिए ये बताइए कि कैसे इलेक्शन कमीशन की ये मुहिम गलत है। इस पर गोपाल शंकर नारायण अपनी दलीलें दे रहे हैं और इसके भी कपिल सिब्बल वहां मौजूद हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मनोज झा यानी आरजेडी के सांसद उनकी पैरवी कर रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई सारे बड़े वकील वहां मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी याचिकाकर्ताओं को मौका दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की पैरवी करने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं जो बताएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मिस्टर वेणुगोपाल पहले हम याचिकाकर्ताओं को सुन लें, फिर आपकी दलील भी सुनेंगे। निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि 1 जनवरी 2003 तक जो लोग मतदाता सूची में शामिल हैं उनको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो लोग शामिल हुए हैं, खास करके सीमांचल के इलाकों में जहां से शिकायतें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और साथ ही रोहिंग्या घुसपैठियों ने वहां पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने वोटर कार्ड बना लिए हैं, आधार कार्ड बना लिए हैं, उन लोगों की तस्दीक करना जरूरी है। और सीमांचल के इलाकों में सिर्फ आधार कार्ड। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं, सुनिए। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है?